हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो हमसे मुकाबला कर रहे हैं किसी दलाल, अमेरिका का दलाल बहनचोद। अमेरिका क्या कर रहे हैं आप? आज के नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के अंदर अपने जासूस भेजना बंद करेगी और हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बंद कर देगी, तब पाकिस्तान के अंदर हालात नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये सवाल का जवाब दो आप आज मुझे 3 रीजन बताइए दैट व्हाई यू आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम। 3 रीजन, 3 रीजंस ऑफ लास्ट 50 इयर्स। बताइए 1, बताइए 1। पहली तो बात मैं आपको बताऊं, मतलब मैं बहुत ही पक्की मुसलमान हूं। मैं कोई अल्लाह माफ करे कोई कादियानी या नो टेल मी वन रीजन, टेल मी द फर्स्ट 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 रीजन दैट यू आर व्हाई यू आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम। पिछले 50 साल के रिकॉर्ड उठा के देखिए, व्हाई आर यू प्राउड टू बी अ मुस्लिम? I follow Muhammad, peace be upon him, who is the last prophet sent on this earth by Allah. That is why I am proud to be a Muslim. I don't have prophets after Muhammad sallallahu alaihi wasallam to follow. आप मुसलमान हैं, आप मुझे बात पूछे, आपको अपने सवाल पे जवाब देना चाहिए। You should be ashamed of your question. अरे पांडे इसको मार देंगे। नहीं सर। Last 50 years में भी आपने जितनी क्यों है? Why? ओहो, इस्लामोफोबिया मोना आलम क्यों है? What do you think इस्लामोफोबिया क्यों है? What is the reason of इस्लामोफोबिया? I'm asking you why? मोना बताइए। मोना रिजवान की बात का जवाब। आप लोग हैं और आपको मुझे आप ये सिर्फ बताएं कि आप जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में तो आप बहुत सारी बातें करती हैं, क्या आप मानती नहीं है कि आपके प्रधानमंत्री? नहीं, हम बातें नहीं कर रहे। आपके यहाँ सरकार गिर रही है इसलिए हम बातें कर रहे हैं। आपके यहाँ तख्ता पलट हो रहा है, आपके यहाँ बाजवा और सरकार वर्सेस हो रहा है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है। आप हाँ या ना में जवाब दें। प्रधानमंत्री एक कातिल है या नहीं है? पाकिस्तान की समस्या उसकी पैदा की देखिए, है। फिर से अपने घर में सांप पाला है और आज उसका जहर आपके शरीर में फैल चुका है। और उसके बाद आप बकवास किए पड़े हैं। जो दहशतगर्दी को पनाह देते हैं ना, उसे हर आदमी कातिल लगता है। यजीद को अपना खुदा मैं 70 की दिहाई में और 80 की दिहाई में हिंदुस्तान जब क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट खेल के जब पाकिस्तान आता था तो लगता था एक गरीब मुल्क से एक खुशहाल और अमीर मुल्क में आ गया हूं। सुना आपने? तो उनका यह मतलब था कि सन 80 में जब हम यहां से खेल के जाते थे तो लगता था बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्री है और हम बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में हैं। तो उसकी जो पोल खोलनी थी या उसकी जो हकीकत बतानी थी वो मैंने डिबेट में ऐसे बताई। आज एक बड़ी बात हुई, इमरान खान ने 1980 के पाकिस्तान की बात करी। 1980 के पाकिस्तान में ऐसे कौन से 4 चांद लगे हुए थे जिसका जिक्र आज इमरान खान कर रहे थे? वो करते 1980 के पाकिस्तान में देखिए क्या होता था। जब हम भारत जाते थे तो हमें ये लगता था, जब हम भारत से वापस आते थे हमें ये ऐसा लगता था। मतलब वो तो ऐसी कहानी बोले थे कि 1980 का पाकिस्तान न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के बराबर खड़ा था। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमीश भाई शॉर्ट में बता दूं, फिर अपनी बात रखने का मौका दीजिएगा। 1900 जो अभी चीमा भाई ने भी बोला कि हमने जंग लड़ी अफगान रशियंस के अगेंस्ट, 1980 का जो पाकिस्तान था वो सऊदी अरेबिया के पेट्रो डॉलर्स के चलते, जो सऊदी अरेबिया ईरान को न्यूट्रलाइज करना चाह रहा था ग्लोब में और अपना सुन्नी वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा था। 1980 का पाकिस्तान रशिया के चलते अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेता था और सुन्नी होने के चलते सऊदीया से पेट्रो डॉलर लेता था। अपने पास कुछ नहीं था, सारी इंपोर्टेड चीजें थी। भारत खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, ये इंपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसा लगता था पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पहली बात समझे साहब, पाकिस्तान का हमेशा ये हाल था कि मुंह। गौरव भाई से मैं एक जगह सहमत नहीं हूं जो उन्होंने कहा, जो गौरव भाई ने कहा कि हमारी यहाँ माइनॉरिटी को गले लगाया जाता है। गौरव भाई आप गलत हो, हमारी यहाँ माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है। आप अपने आप को करेक्ट करो गौरव भाई, यहाँ पे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मोना आलम जी ने कहा
इस्लामोफोबिया है जी, बड़ा पैनल है, कम बोलूंगा। तो मोना आलम ये बता दे कि ज्यू फोबिया क्यों नहीं है, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है, कन्फ्यूशियन फोबिया क्यों नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदू फोबिया क्यों नहीं है, क्यों है, वाई ओहो इस्लामोफोबिया मोना आलम क्यों है? व्हाट डू यू थिंक इस्लामोफोबिया क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ इस्लामोफोबिया? आई एम आस्किंग यू व्हाई? मोना बताइए। मोना मोना जी अमित जी, मोना, सॉरी, रिजवान मुझे की आपकी बात का जवाब। आपकी आवाज मेरी तरफ कट गई थी। मुझे वो मैंने कह रहे ये कि किया कि मैंने इस्लामोफोबिया क्यों है? यही मैंने आपसे कहा, मैं उसका शायद जवाब दे रही थी। आई डोंट नो कि उसकी आवाज आप तक गई कि नहीं गई। मैं कह रही हूँ कि हम ये तो कह ही नहीं रहे ना कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन जियोफोबिया बहुत अच्छा है या हिंदूफोबिया बहुत अच्छा है, वो भी उतना ही गलत है। हमारी तरफ हमारे आई मीन अभी आप कह रहे थे, आप तो वही तो रिजवान पूछ रहे हैं, क्यों सर पर बिठाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप तो इस्लामोफोबिया क्यों है ये बताइए, इस्लामोफोबिया क्यों है? इस्लामोफोबिया होना क्यों है? व्हाई? नहीं, आप एक सेकंड रिजवान, आप बताएंगे जियोफोबिया क्यों है या हिंदूफोबिया क्यों है? इसलिए कि जहां पर भी माइनॉरिटी में कोई भी मजहब है उसको वो है ही नहीं, किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने क्योंकि नहीं, मैं बताता हूँ मोना, मैं बताता हूँ मोना, ज्यूफोबिया इस मारे नहीं है या क्रिश्चियन फोबिया इस मारे नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि ज्यूफोबिया या हिंदू फोबिया या क्रिश्चियन फोबिया हो। सीधी बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आप तो इस्लामोफोबिया को ये कहकर बढ़ावा दे रहे हैं कि क्योंकि आप एक मजहब को, कोई भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कोई भी चीज होती है, आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं, आप उसको मजहब से अटैच करते हैं, आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं। ठीक है मोना, मेरे को बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मोना, मजहब पर इस मारे अटैक करना मोना, मुझे है अब्दुल साहब के पास भी जाना है। बहुत से मुस्लिम नेशंस की इंटरनेशनल थ्योरी में जिहाद है, इस मारे हमें कम्युनिटी को अटैक करना पड़ता है क्योंकि मुस्लिम नेशंस की फॉरेन पॉलिसी में जिहाद है इस मारे। फिर अफसोस की बात है रिजवान जी कि आपको शायद जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने आप पे बम मार के या खुद मर जाऊं और दूसरों को भी मार दूं। नो, जिहाद का तो मतलब है बदी के साथ जो नजर आता है वो यही आता है मोना, जो नजर आता है वो यही आता है। मोना इन्वेड वियतनाम भी हुआ था लेकिन वहां टेररिज्म नहीं आया। इन्वेड वियतनाम भी हुआ था मोना, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। जापान पर भी एटम बम मारे गए थे लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। नहीं, ये बात भी आपकी गलत है क्योंकि मैं एक धमाका कराया था, ये किसने करा दिया था? आप बताइए, हाफिज सईद को कौन पाल रहा है? एक वर्ल्ड अगर पाकिस्तान को गाड़ियों के, कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर के, मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स देने बंद कर दे तो यू विल गो बैक टू बुलाकाट एज। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। आप जो अपना मेकअप करती हैं, आप जो हेयर कलर करती हैं एज अ वुमेन, मेड मे बी मेबलिन, मेड रेवलॉन, मेड बी मैट, मेड बी कवर गर्ल, ये भी आपका बाहर से ही आता है। ये भी आपका बाहर से ही आता है। अगर ये आना बंद हो जाए आपको सर में देसी मेहंदी लगानी पड़ेगी मैम। आप आज मुझे 3 रीजन बताइए दैट व्हाई यू आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम। 3 रीजन ऑफ लास्ट 50 इयर्स बताइए। 1 बताइए। 1 पहली तो बात मैं आपको बताऊं, मतलब मैं बहुत ही पक्की मुसलमान हूं। मैं कोई जब भी हम किसी चीज के लिए कहते हैं प्राउड तो आपके पास उसका तर्क होना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी। आप यहाँ मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, आप फौज की बातें कर रहे हैं, आप एक डिबेट में नहीं मुकाबला कर पा रहे हैं। अब उमर अल्ताफ है, उमर अल्ताफ से मैं जानती हूँ भाई ये पाकिस्तानी पत्रकार भाग क्यों नहीं डिबेट छोड़ के बार-बार? रीमा जी, तो कोई भागते तो आप लोग हैं और आपको मुझे आप ये सिर्फ बताएं कि आप जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में तो आप बहुत सारी बातें करती हैं। क्या आप मानती नहीं है कि आपके प्रधानमंत्री? नहीं, हम बातें नहीं कर रहे। आपके यहाँ सरकार गिर रही है इसलिए हम बातें कर रहे हैं। आपके यहाँ तख्ता पलट हो रहा है, आपके यहाँ बाजवा और सरकार वर्सेस हो रहा है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है। आप हाँ या ना में जवाब दें। प्रधानमंत्री एक कातिल है या नहीं है?
पाकिस्तान की समस्या खुद की पैदा की देखिए, है। फिर से अपने घर में सांप पाला है और आज उसका जहर आपके शरीर में फैल चुका है। अब उसके बाद आप बकवास किए पड़े हैं। जो दहशतगर्दी को पनाह देते हैं ना, उसे हर आदमी कातिल लगता है। यजीद को अपना खुदा मानकर अब पाकिस्तानियों से तो सर्टिफिकेट हमारे डेविस ने आके घुसकर पाकिस्तानियों को मारा और आप इतने गए गुजरे देश हो कि अमेरिका ने चंद चांदी के सिक्के उछाल दिए और आप कुत्तों की तरह जो है जीभ लपलपाने लगे। आप कोई बात करते, कोई देश हो आप? डेविस ने घुसकर पाकिस्तानियों को गोली मारी और अमेरिका ने कुछ रुपए के टुकड़े फेंक दिए और सारे पाकिस्तान कुत्तों की तरह जीभ लपलपाने लगे। आप कोई देश हो जी? आपके देश में अमेरिका, आपके इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका घुसकर आपके नागरिकों पर ड्रोन से बम बरसाता है और आपकी सेना थोड़ा सा खैरात पाकर अमेरिकियों के जूते चाटती है। जनरल बाजवा आज भी अमेरिकियों के जूते चाटने पे आमद है। आप कोई देश हो जी? कोई देश हो आप? बेशर्मी से आप बकवास किए जा रहे हैं।